जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। भारत केवल हमले को लेकर ही जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा भारत में जिक्र होने लगा हिंदू मुसलमान को लेकर। कुछ ही समय पहले सदन से वक्फ बिल पारित हुआ। सही से हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर से हटे भी नहीं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर गोली चलाई और उसमें आतंकवादी हैं जो धर्म पूछकर गोली चलाएं। भारत के नागरिक हैं जो केवल हमला को लेकर जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज भारत के नागरिक हैं जो ये जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवादी हैं जो धर्म पूछकर गोली चलाएं। और ये जिक्र केवल भारत के नागरिक ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेताओं भी इसको लेकर जिक्र करना शुरू कर दिए हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं को अब एकजुट रहने का समय आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें आतंकवादी हैं जो मासूम 28 लोगों की जान लिए, लेकिन आतंकवादी हैं जो आज भारत को हिंदू मुसलमान में उलझाकर छोड़ दिए हैं। आज भारत है जो केवल हमले को लेकर जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भारत में सबसे ज़्यादा जिक्र हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर, और आतंकवादी हैं जो भारत को हिंदू मुसलमान में उलझाकर छोड़ दिए हैं। ये एक ऐसा समय है कि भारत को हिंदू मुसलमान में उलझने का ये समय नहीं है, एकजुट होकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। लेकिन भारत है जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में उलझते हुए दिखाई दे रही है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम 28 लोगों को जान ले लिए। आतंकवादी हैं जो न केवल 28 लोगों की जान लिए, बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को वैसी झटका दिए हैं जो आज भारत बंटने की कगार पर आ गया है कि एक तरफ हिंदू हो जाए और एक तरफ मुसलमान हो जाए। आतंकवादी हैं जो हमला किए, जो कीवे किए, लेकिन आतंकवादी हैं जो आज पूरे भारत को हिंदू मुसलमान में उलझाकर छोड़ दिए हैं। लेकिन आज कुछ भारत सरकार से भी सवाल रहेगा कि सरकार है जो ये दावा किए हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कहाँ चूक हुआ कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। बांग्लादेश में तख्ता पलटा तो भारत सरकार है जो कहें कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो भारत सरकार है जो बांग्लादेश की सरकार को निंदा किए थे और कहे थे कि बांग्लादेश की सरकार है जो हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पाए। लेकिन बांग्लादेश की सरकार है जो अपने देश में हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख पाए। लेकिन आपके देशों में क्या हुआ कि आतंकवादी है जो घुसकर हमला किए, जिसमें मासूम 28 लोगों की जान गया। क्या ये सरकार पर सवाल खड़ी नहीं होती है कि किसी दूसरे देश में अगर आंदोलन होती है तो उसको लेकर वहाँ की सरकार को खूब जिक्र किया जाता है और निंदा करते हैं कि वो वहाँ की हिंदुओं पर है जो अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहाँ आपके देश भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मासूम 28 लोगों की जान चल गया। एक क्या सरकार पर सवाल खड़ी नहीं होती है? मैंने पहले ही ये कहे थे कि देश एक ऐसी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है जिसकी ज्ञान ना हमारे पास है नहीं आपके पास है, और वही चीज देखने के लिए आज मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की साजिश बताया जा रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार है जो बड़ा फैसला लिए हैं, इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी झटका लगने वाला है। मोदी सरकार जो अपनी फैसला लिए हैं उसके अनुसार से सिद्धू जल समझौते पर भारत सरकार है जो रोक लगा दिए हैं। सिद्धू जल समझौता क्या है, आगे चलकर हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे। दूसरी, भारत सरकार जो अपनी फैसला लिए हैं उसके अनुसार अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत आए हुए पाकिस्तानी नागरिक को 1 मई तक समय दिया गया है कि पाकिस्तानी नागरिक हैं जो 1 मई तक भारत छोड़ दें, न तो इसका अंजाम बुरा होगा। भारत सरकार जो तीसरी फैसला लिए हैं उसके अनुसार से अब पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत दौरे पर नहीं आ सकते हैं।
भारत सरकार जो फैसला लिए हैं उसके अनुसार से भारत सरकार है जो पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे का समय दिए हैं कि वह 48 घंटों तक भारत को छोड़कर अपनी वापस देश पाकिस्तान चले जाएं। और भारत सरकार है जो सभी पाकिस्तानी नागरिक को वीज़ा रद्द कर दिए हैं। मोदी सरकार है जो ये बड़ा फैसला लिए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सिद्धू जल समझौतों को लेकर जो मोदी सरकार फैसला लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है। सिद्धू जल समझौता है जो 1960 के दशक में उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और भारत पाकिस्तान के बीच सिद्धू जल समझौता हुआ था। सिद्धू जल है जो पाकिस्तान जाता है, जो पाकिस्तान में 90% खेती है जो सिद्धू जल से होता है। अब पाकिस्तान है जो भारत पर हमला किए हैं, उसी को देखते हुए भारत सरकार है जो सिद्धू जल समझौते पर रोक लगा दिए हैं। इससे पाकिस्तान में अब पानी नहीं जाएगा और पाकिस्तान के लोग हैं जो पानी की एक एक बूंदों के लिए तरसने वाले हैं। मोदी सरकार है जो ये बड़ा फैसला लिए हैं जो सिद्धू जल समझौता को लेकर कई ऐसे सवाल ये भी उठ रही है कि क्या मोदी सरकार ये फैसला लिए हैं, क्या ये सही भी है या फिर गलत है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कुछ आतंकवादी हैं जो इस घटना के अंजाम दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं जो कहें कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं जो पाकिस्तानी जैसा बिहेव करता है और हमारे देश में हिंदुओं को बांटने की कोशिश करता है। गांव में जो घटना हुए ये काफ़ी चिंताजनक है। कंडेम करने का कोई भाषा नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ने 7 दिन पहले ही हिंदुओं को धमकाया था और 7 दिन का बाद ही ये घटना हुई और ऐसा पहला बार हुआ है कि उग्रवादियों ने लोगों को अपना धर्म पूछ करके गोली मारा। हमारे लोगों को समझना चाहिए पाकिस्तान का सामने हमारा हिंदू में कोई ओबीसी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, कोई एससी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली हिंदू ही है। हमारा देश का अंदर हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, नेता है, हिंदू का बीच में जाति ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब उग्रवादी आते हैं ये लोग किसी का जाति नहीं पूछते हैं। आप हिंदू है तो मरो, अगर आप और कुछ है तो आप जिंदा रहो। तो ये हमारे सबसे चिंता का बात है। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री जी निपट लेगा, मेरा विश्वास है। लेकिन हमारे देश का अंदर जो लोग हैं पाकिस्तानी जैसा बिहेव करता है, हिंदू को बांटने का कोशिश करता है, समाज को बांटने का कोशिश करता है, यही लोगों को समझने का ये समय है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो अपना बयान दिए हैं, क्या इस समय असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को ऐसा बयान देना चाहिए? आतंकवादियों ने जो धर्म पूछकर हमला किए हैं उसको लेकर मैं भी निंदा करता हूँ। ये बहुत सोचने वाली बात आ जाती है कि जहाँ आतंकवादी हैं जो लोगों को कलाम पढ़ने के लिए कहें और जो कलाम नहीं पढ़ पाए उनको ऊपर गोली चला दिया गया। लेकिन क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को ऐसा बयान देना चाहिए कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश किया जा रहा है? इस समय हिंदू मुसलमान करने की समय नहीं है, बल्कि दोनों ही धर्म के लोगों को एकजुट होकर आतंकवादियों को सामना करने का समय है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुआ और वहाँ पर भी बांग्लादेश की नाम निकलकर सामने आया कि बांग्लादेश की वहाँ पर ही हाथ हो सकता है, जबकि भारत सरकार खुद जानते हैं कि बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा नहीं बढ़ाया जा रहा।